हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था, विच वॉज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो फार्मूला है ये बेसिकली हमें दो रूट्स देता है, ठीक है, दो रूट्स देता है, ठीक है। क्यों दो रूट्स देता है? रूट्स क्या होते हैं? बेसिकली एक्स की दो वैल्यूज दे रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स एक्स की दो वैल्यूज दे रहे हैं। अब हमें ये दो रूट्स किस तरह देते हैं? इस प्लस और माइनस साइन की वजह से ये दो रूट्स दे रहा होता है, राइट। हम जो है इसको बेसिकली सेपरेट कर देते हैं जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आती हैं, कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी होती है तो हम जो है इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं और हमारे पास बेसिकली दो एक्स की वैल्यूज आ रही होती हैं जिसको हम कहते हैं कि दोज आर द रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह कुछ हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये जो रूट्स आ रहे हैं ना, अब हम देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये करता क्या है कि ये रूट्स है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में या इस आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ये होता है, जो रेडिकल के अंदर होता है ना वो हम उसको कहते हैं कि दिस इज आर डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि हमारे पास ये जो वैल्यूज ऑफ एक्स है ना वो इस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। आप इसी को ऐड भी करते हो, इसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हो और आपकी जो रूट्स हैं वो इन्हीं पे डिपेंड करती हैं। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रूट जो है वो उस तरह आएगी, मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह आएगी, और अगर नेगेटिव होगी वो फिर डिफरेंट आएगी। समझ आई? ये इतना समझ आ गया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचर ऑफ रूट है, बेसिकली ये जो रूट है ना इसका मतलब समझ लो एक्स की वैल्यूज, एक्स वैल्यूज डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक है। और इसको हम कहते हैं, इसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम कहते हैं कि दिस इज नोन टू बी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे थे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना कैसे है, फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उस पर किस तरीके से रूट्स की वैल्यू डिपेंड करी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले मुझे इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालना होता है। इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालने के लिए मुझे ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें मुझे ए बी और सी की वैल्यू जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट करनी होगी। तो मुझे पता है ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 7 है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसकी जो वैल्यूज हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। तो बी की वैल्यू क्या है 5, उसका स्क्वायर माइनस 4 1। इसका क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? इसका क्वेश्चन आएगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग। हाँ, वो जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग, आपने बस ये करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपने बस उसमें वैल्यूज इनपुट करनी है। अब ये हो जाएगा 25, 4 1 जा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 28। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या आया -3। अब मैं तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और देखना डिफरेंट डिस्क्रिमिनेंट आएंगे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट इस तरह डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने ये बात की थी ना कि नेचर ऑफ जो रूट्स है या जो एक्स की वैल्यूज है वो डिपेंड करती हैं इस डिस्क्रिमिनेंट से, ये तुम्हें इसके बाद थोड़ा सा समझ आएगी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, और उन्होंने मुझे अगेन यही पूछा हुआ है कि हमें डिस्क्रिमिनेंट निकाल के दिखाओ। तो आप सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो अलग कर लोगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाओगे विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें आप जो है वैल्यूज इनपुट कर दोगे
-8 का स्क्वायर, सॉरी -8 का स्क्वायर, क्या हो गया इसको फिर, -8 का स्क्वायर, ठीक है, -4। साइंस का ख्याल रखना, यहाँ 8 जो था वो माइनस में था, इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर 8 को -8 से ही रिप्रेजेंट किया। 4 मेरे पास 4 एज इट इज़, 1 ए की जगह और सी की जगह 16। 8 का स्क्वायर मेरे पास होता है 64। अब ये जो माइनस है, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, -8 मल्टीप्लाई बाय -8 विच इज़ इक्वल्स टू 64। ये नेगेटिव नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाता है स्क्वायर की वजह से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 64। ठीक है, इतना समझ आया? हाँ जी। -4 1 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 16, 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आती है। एक और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है क्वेश्चन x स्क्वायर -50। लाइक पता ही है कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू आती है फिर। हाँ, अब मैं तुम्हें समझाती हूँ रूल्स। सिर्फ एक क्वेश्चन और कर लें। a 1 है, b -15 है, c -5 है। ठीक है, अब वापस डिस्क्रिमिनेंट उनने हमसे पूछा हुआ है, तो वापस फॉर्मूला लगाओ, b स्क्वायर -4ac। ठीक है, अब b की वैल्यू -15 स्क्वायर -4 1 -5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 225 माइनस 4 5 ज़ा +20। ठीक है, ये हो जाएगा 240। अब देखो 245। अब हमारे पास डिफरेंट डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज आई। अब तुम्हें थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने बात की थी ना कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ quadratic equation depends on discriminant। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये आए तो उसका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, तो तुम्हें ये पता है डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है हमारे पास। सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, b स्क्वायर -4ac। ये चीज़ तुम्हें याद हो गई अर्शिया? अब फर्स्ट चीज़ कि अगर तो मेरे पास इफ b स्क्वायर -4ac, इसकी जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आई है, देखो जिस तरह यहाँ मेरे पास 245 आई है, यहाँ मेरे पास 0 आई है, यहाँ मेरे पास -3 आई है, तो अब मैं कह रही हूँ कि इफ जो भी तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 का क्या मतलब होता है? क्या? यानी क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू, राइट? अर्शिया आवाज मेरी आ रही है? तुम्हारी आवाज कट रही है। मैम आप सही है? जी, अब बोलो। मैम मैं कह रही हूँ कि माइनस में होगी। हाँ, वेरी गुड, माइनस में होगी। अगर हमारे पास, अब ये कह रहा है कि अगर तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तब तुम्हारा रूट इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारा फाइनल x का आंसर होगा वो इमेजिनरी होगा। तुम कैलकुलेटर में जब इनपुट करोगी ना, तो जब मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये आ रहा था, दिस इज नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, राइट? राइट अर्शिया, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट नहीं ढूंढना होता, बल्कि डिस्क्रिमिनेंट के साथ मेरे पास और भी वैल्यूज लगी हुई होती हैं, जो कि यहाँ मैंने नहीं लिखी, ये चीज़ नहीं लिखी मैंने, राइट? तो ये कह रहा है कि जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो क्या होगा कि जब तुम उसको कैलकुलेटर पे इनपुट करोगी तो तुम्हारे पास हमेशा इमेजिनरी वैल्यू आ रही होगी। वो किस तरीके से? तुम अगर इसको कैलकुलेटर पे इनपुट करके देखो ना, इसी चीज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, ये -3 आ गया डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है,
2a यानी 1, ठीक है। यहाँ माइनस b की जगह तुमने -5 प्लस माइनस अंडर रूट -3 2a। जब तुम ये अलग करके बेसिकली लगाओगी ना, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर पे, तो तुम्हारे पास वो कुछ इस तरह वैल्यू देगा। मतलब फाइनल आंसर जो तुम्हारा देगा ना, फॉर एग्जांपल XYZ दे रहा है या फॉर एग्जांपल 25 दे रहा है, तो उसके आगे ये इमेजिनरी का साइन लगाएगा, शोइंग व्हाट, कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर होता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है। बात समझ में आई? हाँ जी। अब समझ आया डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी पहली? जी मिसाल करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है, तो तुम्हारे पास जो x की वैल्यू आएगी, जो x की फाइनल वैल्यू आएगी, वो हमेशा इमेजिनरी आएगी, यानी उसके साथ i लगा हुआ है। अच्छा। फिर हाँ दूसरी जी। प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है? मैम अगर पॉजिटिव ना है। वेरी गुड, देन रूट्स आर, मैम तो वापस एक्सप्लेन करना तो उसका कंफ्यूजन। कौन सा वाला? मैम एक तो बस स्टार्ट से ही। डिस्क्रिमिनेंट से? हाँ जी। नहीं अच्छा वो सॉल्व करना आ गया है इसकी उससे डेफिनेशन से। अच्छा, बेसिकली अब नेचर ऑफ रूट्स में देखो, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब है कि तुम्हारा जो रूट होगा, यानी जो तुम्हारे पास x की वैल्यू होगी, वो किस तरह होगी, उसकी नेचर क्या होगी। नेचर का मतलब है वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, वो रियल नंबर होगी, वो इमेजिनरी नंबर होगी, वो एक्सपोनेंट फॉर्म में होगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगी, वो रैशनल नंबर होगी या इर्रेशनल नंबर होगी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है ना। तो नेचर ऑफ नंबर का मतलब होता है कि बेसिकली वो रैशनल है, इर्रेशनल है, रियल नंबर है, या फिर फॉर एग्जांपल इमेजिनरी नंबर है, या एक्सपोनेंटल नंबर है, क्या नंबर है। तो बेसिकली जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, वो तुम्हें बता रहा होता है कि जो तुम्हारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी, जो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करके x की वैल्यूज़ आएंगी, वो किस तरह आएंगी। सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम निकाल लो, तुम्हें ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा, तुम पेपर में चेक कर सकती हो कि तुम्हारे पास जो फाइनल x की वैल्यूज़ आएंगी वो किस तरह आएंगी। इसके अब कोई 5 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये कि अगर तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव आ जाए, तुम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालोगी, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाओगी, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालोगी और तुम देखोगी क्या वो नेगेटिव आ रहा है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हें फ़ौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि तुम्हारे पास x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही होंगी। समझ आई? लास्ट वैल्यू जो आएगी वो तुम्हारे पास इमेजिनरी आ रही होगी। जी समझ आई? हाँ जी मिस। अगर तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू रियल नंबर आएंगी। या रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, नेगेटिव 1 2 3 4, इवन डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पास x की वैल्यू डिस्टिंक्ट आएगी। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू हमारे पास 2x की वैल्यूज आई थी, राइट? 2 आती हैं, राइट? वो दोनों डिफरेंट आएंगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक x इज इक्वल्स टू 4 आ गई, दूसरी x इज इक्वल्स टू -1/2 या कुछ भी, लेकिन डिफरेंट आएंगी। अगर तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास x की दोनों वैल्यूज रियल नंबर आएंगी और डिफरेंट आएंगी। समझ आई? जी। अगर तो तुम्हारे पास, अब थर्ड रूल, अगर तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, then roots are rational and unequal। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट जो है तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल b² - 4ac तुमने सॉल्व किया, वो आ जाए 4 आ जाए, या वो आ जाए 9 आ जाए, या वो आ जाए 25 आ जाए,
या वो आ जाए फॉर एग्जांपल 36 आ जाए, या आ जाए 42, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये किसका स्क्वायर है? 2 का। ये किसका है? 3 का। ये किसका है? 5 का। ये किसका है? 6 का। ये किसका है? 7 का। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वो कह रहा है कि अगर तो तुम्हारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो स्क्वायर नंबर आ जाए, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास आंसर आएगा, एक्स की जो वैल्यूज आएंगी दोनों वो अनइक्वल होंगी, यानी एक्स की दोनों वैल्यूज अनइक्वल होंगी। और दूसरा तुम्हारे पास रैशनल नंबर आ रहा होगा। रैशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर्स होते थे जिसके अंदर कोई भी रेडिकल फॉर्म में आंसर नहीं आता था? उसके अंदर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन आता था, राइट? फिर तुम्हारे पास थर्ड रूल आ जाता है, सॉरी फोर्थ रूल आ जाता है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 आ जाए, यानी तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया और तुम्हारे पास 0 आ जाए, जिस तरह हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल 2 में आई थी, 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ जाए। इसका क्या मतलब है कि जो तुम्हारे फाइनल रूट्स होंगे, यानी जो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? वो रियल नंबर होंगी और इक्वल होंगी, यानी तुम्हारे पास जो x की वैल्यूज आएंगी दोनों इक्वल होंगी। यानी फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 3 आया, दूसरा भी x इज इक्वल्स टू 3 ही आएगा अगर तो डिस्क्रिमिनेंट 0 है। समझ आई? लास्ट हमारे पास रूल ये है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो 1 नहीं है, वो हमारे पास 4 नहीं है, वो 9 नहीं है, वो हमारे पास 16 नहीं है, 25 नहीं है, 49 नहीं है, 36 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो तुम्हारे पास क्या होता है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर irrational and irrational and अनइक्वल। अब इसका क्या मतलब है कि उसके अंदर सर्ड फॉर्म आ रही होगी। बात समझ में आई? जी अर्शिया, पक्का समझ आ गई? मैम सर्ड कौन सी वाली फॉर्म थी, वो जो इस तरह आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ रही होगी, इस तरफ कुछ आ रही होगी, ये इरेडिकल आ रहा होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनके अंदर रेडिकल्स आ रहे होते हैं। समझ आई? अब लेट्स सी ये रूल्स इम्प्लाई भी हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इम्प्लाई होते हैं या नहीं होते। ठीक है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या है? -3 आया है। -3 आया है यानी हमारे पास फर्स्ट रूल लग रहा होगा। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर तो तुम्हारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है तो तुम्हारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। लेट्स सी कॉम्प्लेक्स आता है या नहीं। ठीक है, हम कर लेते हैं बी स्क्वायर नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, ये -3 हो गया और नीचे हमारे पास क्या हो गया? 2 1, 2 बन जा 2। ठीक है, बी की जगह भी बी की वैल्यू डाल देते हैं विच इज हमारे पास 5। इतना समझ आ गया ये मैंने क्या किया? सिर्फ वैल्यूज इनपुट किए। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्स के रूट्स निकालने। ठीक है, हमारे पास रूल क्या कह रहा था कि जो तुम्हारे पास एक्स के रूट होगा, एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो तुम्हारे पास इमेजिनरी नंबर होंगी। तो यहाँ मेरे पास एक्स की 2 रूट्स आएंगी, एक आएगी 5 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, एक मेरे पास आएगी 5 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकालती हूँ। ठीक है, और मैं 1 मिनट इसको इनपुट करती हूँ। ठीक है, 5, तुम भी साथ साथ कर लो प्लस, ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए।
ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास इमेजिनरी आ रहा होगा अर्षा, ठीक है, आगे इमेजिनरी आ रहा होगा क्योंकि कैलकुलेटर जो है अंडर रूट सॉल्व ही नहीं करता विद नेगेटिव नंबर। कैलकुलेटर जो है वो कहता है कि आपके पास रेडिकल के अंदर जो है पॉजिटिव नंबर हो, सही है, तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो तुम्हें इमेजिनरी आंसर दे रहा होगा, ठीक है। एक मिनट में जो है तुम्हें भेज भी देती हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। 1 5 7 अच्छा